राधा स्वामी सतगुरु प्यारी साध संगत। आज हम फिर से एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि किस प्रकार मालिक की दया मेहर शरणागत के ऊपर बनी रहती है। तो कहानी इस प्रकार से है, जरा ध्यान से सुनिए। राजस्थान में उदयपुर के पास भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर था। उदयपुर का राणा उस मंदिर में रोजाना पूजा करने जाता था। मंदिर का पुजारी परम संतोषी और उदार हृदय वाला था। पुजारी नित्य ब्रह्म बेला में उठकर पहले स्वयं स्नान करता, तत्पश्चात ठाकुर जी को स्नान करवाता। फिर बगीचे से फूल तोड़ कर लाता और अपने हाथों से फूलों की माला बनाकर ठाकुर जी को पहनाता। पुजारी बहुत श्रद्धापूर्वक ठाकुर जी की पूजा करता था। वह ठाकुर जी की मूर्ति को पत्थर की न मानकर साक्षात परमात्मा की मानता। जब राणा ठाकुर जी की पूजा करके जाने लगता तो पुजारी ठाकुर जी की माला को राणा को पहना देता। इससे राणा बहुत प्रसन्न होता। पुजारी का नित्य का यही नियम था। एक दिन राणा ने मंदिर आने में देर कर दी। पुजारी ने उनका काफ़ी इंतजार किया। फिर यह सोचकर कि शायद आज राणा जी को कोई ज़रूरी काम आन पड़ा होगा, इसलिए नहीं आ सके, ठाकुर जी की फूलों की माला को स्वयं पहन लिया। थोड़ी देर पश्चात उसे मंदिर परिसर में घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी। अब तो पुजारी के होश उड़ गए। उसने तुरंत अपने गले से माला उतारी और ठाकुर जी के गले में डाल दी। परंतु जल्दबाजी में उसकी दाढ़ी का एक सफ़ेद बाल माला में टंग कर चला गया। राणा जी आए, ठाकुर जी की पूजा की और रोजाना की भांति पुजारी ने ठाकुर जी की माला उतार कर उनके गले में पहना दी। अचानक राणा की नज़र माला में टंगे सफ़ेद बाल पर पड़ गई और वह समझ गया कि आज मुझे आने में देर हो गई है, इसलिए यह माला पुजारी ने पहले स्वयं पहनी है और हो न हो यह सफ़ेद बाल जरूर पुजारी की दाढ़ी का है। अब राणा जी पुजारी से कहने लगे, पुजारी जी, अब तो ठाकुर जी की भी बूढ़े हो गए हैं, उनकी दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है। पुजारी ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। परंतु दूसरे क्षण उसे ख्याल आया कि आज तो राणा किसी दूसरे ही लहजे में बोल रहा है। माला को ध्यान से देखा तो उसे भी सफ़ेद बाल नजर आ गया। चलते वक्त राणा ने पुजारी से कहा कि मैं कल आकर ठाकुर जी की सफ़ेद दाढ़ी देखूंगा। अब तो पुजारी की हालत ऐसी थी कि काटो तो खून नहीं। चिंता के मारे पुजारी की भूख प्यास सब जाती रही। सांस सांस में ठाकुर जी से विनती करने लगा, हे ठाकुर जी, मेरी लाजवाब आपके हाथ है, आपके सिवाय मेरा कोई सहाय नहीं है, मेरी रक्षा करो। सारा दिन सारी रात इसी चिंता में बीत गई कि कल मेरा न जाने राणा क्या हाल करेगा। अब इंतज़ार की घड़ियां बहुत लंबी होती हैं, बड़ी मुश्किल से बीतती। खैर, लंबे इंतज़ार के बाद पुजारी ने सवेरा देखा। नित्य प्रति की तरह पहले स्वयं स्नान किया, फिर ठाकुर जी को स्नान करवाया, भारी मन से फूल तोड़ कर लाया, माला बनाई, ठाकुर जी को पहनाई और फिर पूजा की। लेकिन आज उसका पूजा में भी मन नहीं लगा। अब तो पुजारी को राणा का ही इंतज़ार था। आज राणा बाकी दिनों की अपेक्षा थोड़ा जल्दी मंदिर पहुंचा। उसे शक था कि कहीं पुजारी फरार न हो जाए। राणा ने आकर देखा तो ठाकुर जी की तो लंबी सफ़ेद दाढ़ी है। तो सोचा कि पुजारी तो बहुत चालाक निकले, रातों रात ठाकुर जी को उसने नकली सफ़ेद दाढ़ी लगा दी। परंतु मैं भी कोई मूर्ख नहीं हूँ, अब इस पुजारी की पोल खोलता हूँ। ऐसा सोचकर राणा ने ठाकुर जी की दाढ़ी का एक बाल खींचा। बाल खींचते हुए राणा ने पुजारी से कहा, पुजारी जी, आज तो ठाकुर जी की दाढ़ी बहुत लंबी और सफ़ेद है। पुजारी बेचारा हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़ा था। राणा के रूप में उसे अपनी मौत दिखाई दे रही थी। वह हंसकर झूठी हामी भरता है, परंतु उसका दिल रोक रहा था। अब जब राणा ने मूर्ति की दाढ़ी का एक बाल खींचा तो ठाकुर जी की मूर्ति ने दर्द के मारे नाक ऊपर को चढ़ाई। राणा हैरान कि ठाकुर जी की मूर्ति पत्थर की है, फिर भी नाक इस तरह से चढ़ा रही है जैसे इसे सचमुच दर्द हो रहा है। परंतु राणा को अब भी विश्वास नहीं हुआ। अब उसने पूरा जोर लगाकर ठाकुर जी की दाढ़ी खींची। दाढ़ी खींचते ही मूर्ति में से खून की धार निकली और राणा की सफ़ेद पोशाक पर जा गिरी। राणा ये सब देखकर बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद जब होश आया तो उसने रोते हुए पुजारी की पाँव पकड़ ली। गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, पुजारी जी, मैं पापी, जुल्मी और अत्याचारी हूँ। मैंने आप पर शक करके बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे क्षमा करें। मैं तो सारी उम्र ठाकुर जी की मूर्ति को पत्थर की मानकर पूजता रहा, परंतु आज मुझे यकीन हो गया कि आप सच्चे भक्त हैं और आप ठाकुर जी की भी सच्चे हैं। मालिक को स्वयं चाहे कितने ही कष्ट क्यों न उठाने पड़े, परंतु वह अपने भक्तों की लाज रखता है। भक्त के प्राण के आगे वह अपने प्राण को भी तोड़ देता है। परमात्मा की मर्यादा तो सतयुग के बाद द्वापर युग लाने की थी, परंतु गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या के कारण युग पलटवा दिया और सतयुग के बाद त्रेता युग आ गया। इसलिए असंभव को संभव करने की ताकत केवल भक्त में ही होती है, क्योंकि भक्त अपने प्रेम, विश्वास और समर्पण भाव से मालिक को अपना बना देते हैं। परमात्मा कहते हैं, स्वर्ग छोड़ वैकुंठ धाम,
स्वर्ग छोड़ बैकुंठ त्याग में नंगे पैरों धाऊं, जब जब भीड़ पड़े भक्तों में मैं दौड़ा दौड़ा जाऊं, और खबर न करूं अपनी भक्त मेरे मुकुट मणि। राधा स्वामी।